आधी रात का समय था। श्मशान में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और तभी अचानक एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ शव जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस शव को अपने कंधे पर उठाकर एक राजा अकेला अंधेरे जंगल में चल रहा था। और वो राजा था राजा विक्रमादित्य। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य राज करते थे। वे केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा भी थे। उनकी बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक सुनाई जाती थीं। लोग कहते थे कि राजा विक्रम कभी किसी से नहीं डरते। कुछ समय पहले की बात है। उज्जैन राज्य बहुत ही खुशहाल था। हर तरफ शांति और सुख था। लोग अपने राजा से बहुत प्रेम करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने राजा विक्रम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन महल के दरबार में राजा विक्रम और दरबारी बैठे हुए थे। तभी दरबार के अंदर एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं और उसके हाथ में एक फल था। साधु धीरे धीरे राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके लिए एक विशेष उपहार लाया हूं। राजा ने मुस्कुराकर फल ले लिया। लेकिन इससे पहले कि राजा कुछ पूछ पाते, साधु अचानक कुछ वहां से चला गया। अगले दिन जब राजा ने वे फल काटा तो उसके अंदर से एक चमकता हुआ हीरा निकला। पूरा दरबार हैरान रह गया। मंत्री बोले, महाराज, ये कोई साधारण साधु नहीं हो सकता। राजा भी सोच में पड़ गए। लेकिन हैरानी की बात तो अभी बाकी थी। अब वह साधु हर रोज दरबार में आने लगा और हर बार राजा को एक फल देकर चला जाता। जब भी फल काटा जाता उसके अंदर से एक कीमती हीरा निकलता। आखिरकार एक दिन राजा ने साधु को रोक लिया और उन्होंने पूछा, हे साधु, तुम मुझे इतने अनमोल रत्न क्यों दे रहे हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? साधु कुछ पल तक चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, महाराज, मुझे आपकी सहायता चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कहा, स्पष्ट कहो, तुम्हें क्या चाहिए? साधु राजा के थोड़ा करीब आया और बोला, घने जंगल के बीच एक पुराना श्मशान है। वहां एक विशाल बरगद के पेड़ पर एक शव उल्टा लटका हुआ है। उस शव में बेताल नाम का प्रेत रहता है। मुझे वह शव चाहिए। दरबार में बैठे सभी लोग डर गए। एक मंत्री घबराकर बोला, महाराज, वहां भूत प्रेतों का वास है। यह कार्य बहुत खतरनाक है। लेकिन राजा विक्रम हल्का सा मुस्कुराए और बोले, जिस काम से सब डरें उसे करना ही एक सच्चे राजा का धर्म होता है। यह कहकर राजा उठ खड़े हुए और उसी रात राजा विक्रम अपनी तलवार लेकर अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा तेजी से चल रही थी और दूर कहीं उल्लू की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे राजा जंगल के अंदर बढ़ते गए वैसे वैसे रास्ता और भयावह होता गया। कुछ देर बाद उन्हें दूर आग की लपटें दिखाई दी। राजा धीरे धीरे वहां पहुंचे और सामने का दृश्य देखकर कोई भी डर जाता। वह श्मशान था। चारों तरफ टूटी हुई चिताएं थीं। हवा में राख उड़ रही थी और बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की ऊंची शाखा पर एक शव उल्टा लटका हुआ था। राजा बिना डरे पेड़ पर चढ़ गए और जैसे ही उन्होंने शव को अपने कंधे पर उठाया, अचानक पूरा श्मशान एक भयानक हंसी से गूंज उठा। लेकिन राजा विक्रम बिल्कुल भी नहीं डरे। तभी शव के अंदर से आवाज आई, राजा विक्रम, आखिर तुम मुझे लेने आ ही गए? राजा ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं बेताल हूं और मुझे अपने साथ ले जाना इतना आसान नहीं है। इतना कहकर बेताल फिर हंसने लगा। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है कि मैं रास्ते भर तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा और हर कहानी के अंत में तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम्हें उत्तर पता हुआ और फिर भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। लेकिन अगर तुम बोल पड़े तो मैं उड़कर वापस इसी पेड़ पर आ जाऊंगा। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। फिर राजा विक्रम मुस्कुराए और बोले, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इतना सुनते ही बेताल राजा के कंधे पर बैठ गया और दोनों अंधेरी रात में जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगे।
लेकिन राजा विक्रम को नहीं पता था कि आगे की राह रहस्यों, डर और कठिन सवालों से भरी होने वाली है।